नमस्कार साथियों, यूडाइस पोर्टल पर सेशन 2025-26 के लिए कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। साथियों, आपके द्वारा कमेंट के माध्यम से पूछा जा रहा है कि यूडाइस पोर्टल पर नए बच्चों का प्रवेश कैसे होगा, नए बच्चों को सर हम किस प्रकार से एडमिशन दें। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके द्वारा कमेंट बॉक्स में मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार के सभी सवालों के जवाब में साथियों आज का वीडियो है, जिसमें हम जानेंगे कि आप इस पोर्टल के ऊपर, इस यूडाइस पोर्टल के ऊपर आज की डेट में कौन कौन से वर्क कर सकते हैं और कौन कौन से कार्यों को करने के लिए आपको कुछ समय इंतजार करना होगा। साथियों, यूडाइस पोर्टल पर आपके द्वारा स्कूल के द्वारा किए जाने वाले कार्य 13 प्रकार के होते हैं। इन 13 प्रकार के कार्यों में से पहला आपका कार्य होता है सेक्शन मैनेजमेंट। यूजर कैन एड, यूजर का अर्थ है कि आप स्कूल वाले हैं तो स्कूल को हम कहेंगे यूजर। यूजर कैन एड, एडिट और डिलीट सेक्शन ऑफ एनी क्लास। यदि आप किसी क्लास के किसी सेक्शन को ऐड करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं तो यह कार्य आप अभी कर सकते हैं। सेकंड वर्क होता है आपका एड स्टूडेंट। यूजर कैन एनरोल न्यू स्टूडेंट इन एनी क्लास। आप किसी बच्चे को किसी क्लास में एडमिट करना चाहते हैं, उसका एनरोलमेंट करना चाहते हैं, देन अभी आपके पास यह फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। जैसे ही यह फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल होगी, मैं आपको अपडेट जानकारी और अपडेट वीडियो जरूर इस विषय में दूंगा। नंबर 3 वर्क है स्टूडेंट फॉर्म अपडेट। यूजर कैन एडिट द फॉर्म ऑफ द स्टूडेंट। तो इस प्रकार का एक फॉर्म को अपडेट करने का होता है, वह कार्य भी आप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इनएक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल। इनएक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर स्कूल यूजर कैन इनएक्टिव स्टूडेंट प्रोफाइल बेस्ड ऑन कंडीशन ऑफ रॉन्ग एंट्री, डुप्लीकेट और डेथ। तो यह कार्य भी आप इस समय नहीं कर सकते। क्या कार्य है आपका, मैं आपको हिंदी में समझाता हूं कि इनएक्टिव स्टूडेंट प्रोफाइल बेस्ड, यदि कोई बच्चा आपके द्वारा इनएक्टिव किया गया है, इनएक्टिव की लिस्ट में वह दिख रहा है, देन आप उसकी कंडीशन को चेंज करना चाहते हैं तो यह कार्य भी आप अभी नहीं कर सकते, लेकिन एमआईएस कार्यालय से यह कार्य किया जा सकता है यदि बहुत ही अर्जेंट हो तो। अब इसके बाद आपका 5th नंबर का वर्क होता है अपार मॉड्यूल। यह एक आईएमपी वर्क है अपार मॉड्यूल का। तो जनरेट द अपार आईडी ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट की जो अपार आईडी है उसे आप अभी नहीं अपडेट कर सकते, उसे आप अभी नहीं बना सकते हैं, नहीं जनरेट कर सकते हैं और ना ही एमआईएस कार्यालय को यह फैसिलिटी दी गई है। 6ठे नंबर पर है सेक्शन शिफ्ट एक्टिव स्टूडेंट। एक्टिव स्टूडेंट के संबंध में सेक्शन शिफ्ट का ऑप्शन दिया जाता है। तो यूजर कैन अपडेट द सेक्शन ऑफ द स्टूडेंट क्लास। तो यहां पर भी यह फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है मॉडिफाई क्लास। एक्टिव स्टूडेंट की क्लास को यदि आप मॉडिफाई करते हैं, क्लास चेंज करते हैं तो यूजर कैन अपडेट ए स्टूडेंट क्लास। अभी आपके लिए यह ऑप्शन भी आईएमपी ऑप्शन है बट अवेलेबल नहीं है। 20 सत्र में यह ऑप्शन जरूर एक बार आता है और मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से जरूर इस विषय की जानकारी देता हूं कि आज की डेट में आप क्लास चेंज कर सकते हैं बच्चों की। लेकिन यदि आप सब्सक्राइबर हैं तो आपको समय से यह वीडियो मिल जाएगा। यदि आपने बेल आइकॉन प्रेस किया हुआ है तो आपको जानकारी फटाफट मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट होता है आपका यहां पर 8 नंबर पर वर्क क्लास शिफ्ट ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट। यदि ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट की आप क्लास को शिफ्ट करना चाहते हैं तो यूजर कैन अपडेट ए स्टूडेंट क्लास हु इज प्रेजेंट इन ड्रॉप बॉक्स। जो बच्चे ड्रॉप बॉक्स के अंदर 8 प्रेजेंट में हैं, यदि आप उनकी क्लास को अपडेट करना चाहते हैं देन यह कार्य भी आप अभी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मॉड्यूल फॉर इशूइंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट मेकिंग स्टूडेंट ड्रॉप आउट। तो यह कार्य भी आप किसी का नहीं कर सकते हैं। कुल मिलाकर इन 9 कार्यों में से एक कार्य ही आपका अवेलेबल था, वह था सेक्शन मैनेजमेंट। इसके बाद आपके पास 4 वर्क और बचते हैं, उन्हें भी समझ लेते हैं। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट वर्क जहां से आपका यहां यूडाइस पोर्टल का वर्क स्टार्ट होता है वह होता है प्रोग्रेशन एक्टिविटी का। तो ये जो 4 ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है, इनको आपको
करना है। स्टूडेंट को यदि आप इंपोर्ट करना चाहते हैं फ्रॉम द एकेडमिक ईयर, किसी भी एकेडमिक ईयर से आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यूजर कैन इंपोर्ट द स्टूडेंट फ्रॉम द ड्रॉप बॉक्स। तो ड्रॉप बॉक्स से यदि किसी स्टूडेंट को आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, किसी भी एकेडमिक ईयर का हो, देन आप वह कार्य कर सकते हैं और यह आपके लिए इस समय पोर्टल पर अवेलेबल है। इसके बाद इस पोर्टल के ऊपर सबसे पहला कार्य होता है बच्चों की क्लास को अपडेट करना। कोई बच्चा लास्ट ईयर सेशन 2024-25 में क्लास 6 में था, इस सेशन 25-26 में आप क्लास 7 में उसे लाना चाहते हैं, देन आपको उसकी क्लास को प्रमोट करना होगा। उसके बाद ही उसके जीपीईपी और एफबी प्रोफाइल को आप अपडेट कर सकते हैं। तो यह आपका फर्स्ट वर्क होता है इस पोर्टल के ऊपर। वह आपको किस प्रकार से करना है कार्य, उस विषय का वीडियो मैं बना चुका हूं 2-3 दिन पहले, उसके लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यूजर कैन डू प्रोग्रेशन एक्टिविटी टू प्रमोट द स्टूडेंट फ्रॉम द करेंट क्लास। आज की कंडीशन में जिस भी क्लास में वह बच्चा है उसको आप प्रमोट करेंगे। और साथियों, प्रमोट करने के लिए आपको फाइनलाइज करना होगा। फाइनलाइज करते समय बहुत ही ध्यान रखिए, यदि आपने मेरा पिछला वीडियो क्लास प्रमोट से संबंधित नहीं देखा है तो एक बार ध्यान से समझ लीजिए, अदरवाइज आपको पूरे वर्ष परेशान होना पड़ सकता है। तो प्रमोट करने से पहले मेरे वीडियो को एक बार जरूर देख लेना है कि कौन कौन सी सावधानी उसके अंदर आपको रखना है। फिर वर्ष भर आप कमेंट करते हैं कि सर अब ये कार्य कैसे होगा, तो वह कार्य लाख हो चुका होता है। तो लाख ना करें और कार्य भी कर ले और छोटा सा काम बाकी रख ले तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो यह कार्य भी आपके लिए पोर्टल के ऊपर अवेलेबल है और यह कार्य आपको अभी एट ए टाइम कर भी लेना चाहिए। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल स्टूडेंट सर्च। यदि किसी बच्चे को आप सर्च करना चाहते हैं, उसका पेन नंबर आपको नहीं पता, उसकी कुछ जानकारियां बेसिक आपके पास है, देन आप उस बच्चे को सर्च कर सकते हैं और यह कार्य भी आपके लिए इस समय अवेलेबल है। यह कार्य पोर्टल पर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर पॉइंट और यही 13 वर्क आप इस पोर्टल के ऊपर कर सकते हैं। ड्रॉप बॉक्स मैनेजमेंट। आप यदि ड्रॉप बॉक्स को मैनेज करना चाहते हैं, यूजर कैन चेंज द स्टूडेंट स्टेटस एंड रिमार्क ऑफ द ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट। यह मोस्ट आईएमपी पॉइंट है कि ड्रॉप बॉक्स के अंदर आपने कुछ बच्चों को छोड़ दिया था, आपके पास से आपने उसे बाहर कर दिया था, एक्सपोर्ट कर दिया था, देन वे ड्रॉप बॉक्स में दिखाई दे रहे हैं, तो आप उनकी स्थिति को अपडेट कीजिए कि यह रॉन्ग एंट्री हो गई थी या जो भी कंडीशन है। काफ़ी सारे वहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, सभी ऑप्शनों को देख के बड़े ही ध्यान से उसको अपडेट करना बहुत ही जरूरी है ताकि पता चल जाए पोर्टल पर कि इतने स्टूडेंट इस कारण से ड्रॉप बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो यह कार्य भी आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको जो मोस्ट काम मैंने बताया है, एक ये वाला और एक ये वाला अभी करना है। साथियों, डीपी एजुकेशन एकमात्र यूट्यूब चैनल है जो आपको UDICE प्लस पोर्टल की सही और संपूर्ण जानकारी समय पर देता है। साथ ही अन्य किसी प्रकार के पोर्टल जो आप यूज करते हैं उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए मैं समय समय पर आपको वीडियो उपलब्ध करवाता रहता हूं। तो यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो बेहतर लगे तो साथियों एक लाइक जरूर कीजिए और सभी ग्रुप्स में इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।